नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में जितना हम लोग को पढ़ लिया है, तो उसी का रिवीजन इस क्लास में हम लोग करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जब शुरुआत होती है, तो भारत में जब अरबों का आक्रमण होता है, वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो भारत में अरबों का आक्रमण जो हुआ था, वो सबसे पहले तो 711 में ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्या सफल रहा था? नहीं, असफल हुआ था। किसने किया था ये? उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था, जो असफल रहा। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया। उसने सिंध पर आक्रमण किया, जहाँ का उस समय का शासक ताहिर हुआ करता था, और ताहिर को हराकर सिंध पर अधिकार किया इसने। सिंध पर अधिकार करने के बाद इसने प्रथम बार जजिया लगाया। जजिया टैक्स वो होता है जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता है। इसने अब सिक्के चलवाए, दिरहम के सिक्के। उसके बाद 714 में ये मर गया। उसके बाद भारत में जो अगला आक्रमण हुआ, वो तुर्कों का हुआ। तुर्क में जाने मानी शख्सियत है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने कहते हैं कि लगातार भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, बैक टू बैक। लगभग 999 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक इसने 17 बार भारत में आक्रमण किया। आक्रमण इसने 17 बार किया, 17 बार भारत को लूटा है इसने। यदि हम इसकी बात करें, इसकी पास्ट की, तो ये अफगानिस्तान का में एक स्थान है गजनी। गजनी स्थान में चलती है गजनी डेंसिटी, गजनी वंश। उसके फाउंडर हुए, जो संस्थापक हुए, अलाउद्दीन का ही दामाद या गुलाम हुआ करता था सुबुद्दीन का ही बेटा ही मोहम्मद गजनवी हुआ। मोहम्मद गजनवी ने जब अपना प्रथम आक्रमण पेशावर पर किया, जो ला, राजा जयपाल की साम्राज्य के में आता था। इसने सबसे पहले आक्रमण सीमावर्ती क्षेत्र गुरुकिलो पर किया, उसको जीत कर लूट कर फिर वापस चला गया। फिर उसके बाद उसी अगले एक साथ बार फिर इसने जयपाल पर वहिंद पर आक्रमण किया, जिसे बैटल ऑफ वहिंद, ये जयपाल और गजनवी के बीच में हुआ था, जिसमें जयपाल हार गया और गजनवी जीत गया था। उसके बाद वो दूसरा आक्रमण हुआ, वो मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल जो हुआ करता था, वो जयपाल का ही बेटा था। उसके बाद अगला आक्रमण, मशहूर आक्रमण, फेमस आक्रमण हुआ करीब 1013 से 1014 के बीच में थानेश्वर महादेव टेम्पल, जो इस समय थानेश्वर हरियाणा नहीं है, वही पहले उस समय थानेश्वर महादेव टेम्पल हुआ करता था। वहाँ का जो शासक हुआ था वो था राजाराम। नाम तो महादेव टेम्पल है, लेकिन वहाँ जो मूर्ति थी वो थी चक्र स्वामी की, मतलब भगवान विष्णु की। इसने उस स्टेचू, उस मूर्ति को नष्ट कर दिया। तो इसकी उपाधि, टाइटल की बात करें, इसने सुल्तान गाजी बूत सिकन मतलब मूर्ति भंजक, जो मूर्तियों को तोड़ता है, की उपाधि धारण की। और इसने बगदाद के खलीफाओं के द्वारा इसे 2 उपाधि और प्रदान की गई, यामिन उल दौला और अमीन उल मिन्नत। फिर उसके बाद जो अगला आक्रमण हुआ, वो हुआ 1018-19 में हुआ। मथुरा और कन्नौज पे इसने मथुरा और कन्नौज को लूटा, जहाँ को उस समय का शासक बात करें तो राजापाल उस समय का शासक हुआ करता था। उसके बाद मशहूर एक, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें ये हारा था, बैटल ऑफ कालिंजर का युद्ध, किसके खिलाफ लड़ा गया? बिंदुसार चंदेल के खिलाफ लड़ा गया, जो जीता था। इसमें ये हार गया था। कौन? गजनवी। ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो 16वां आक्रमण हुआ, वो सोमनाथ टेम्पल, जो गुजरात नहीं है, वहाँ पर किया इसने। और बताते हैं सबसे बड़ी जो इसकी लूट थी वो यहीं की थी। सबसे बड़ा जो धन इसने लूटा वो यहीं से लूटा। जो उस समय का जो गुजरात का शासक हुआ करता था वो था भीम फर्स्ट, और ये आक्रमण इसने 1025 में किया। फिर उसके बाद अंतिम आवास ने आक्रमण 1027 में चाटो पर किया। उसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ फेमस राइटर हुए अल-बरूनी, फिरदौसी और वैहाकी। अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, किताबें उल हिंद। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया, वैहाकी के द्वारा तारीख़ सुबुद्दीन लिखा गया। उसके बाद फिर तुर्क का एक शासक आया, मोहम्मद गौरी का जो शासनकाल है वो 1175 से 1276 हम लोग पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण हुआ वो हुआ 1175 में किया इसने, मुल्तान पर। कहाँ किया? मुल्तान पर। फिर 1178 में ही अटैक ऑन गुजरात, जो उस समय का गुजरात का रूलर हुआ करता, शासक हुआ करता था उस समय था भीमसेकंड या मोहनदास द्वितीय। इसमें गौरी हार गया।
और जब इसने आक्रमण गुजरात पर किया, जहाँ का शासक मुल्ला जुती था, उसकी जो संरक्षिका थी, उसकी जो बात करें यदि पूछा जाए कि राज्य की संरक्षिका कौन थी, तो उसमें नायिका देवी थी। कौन? नायिका देवी। फिर उसके बाद एक मशहूर लड़ाई हुई, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध इसलिए मशहूर है कि ये पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा जिस नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, इसके बीच में हुई। इसमें पृथ्वीराज ने गौरी को परास्त किया। उसके बाद अगले साल फिर गौरी ने तराइन का युद्ध लड़ा, किसकी मदद से? जयपाल। जयपाल के बारे में हम आगे बात करेंगे। जयपाल की वजह से इसने पृथ्वीराज को हराकर इसने मुस्लिम रूल की स्थापना की 1192 में। जो उस समय की राजधानी बनाई इसने वो थी दिल्ली। क्या? दिल्ली। फिर उसके बाद अगला युद्ध हुआ 1194 चंदावा का युद्ध। इसके बीच हुआ जयचंद और गौरी के बीच में। वही जयचंद जो गौरी का साथ दिया था, किसको हराने के लिए? पृथ्वीराज चौहान को। क्यों हराने के लिए? पृथ्वीराज चौहान जो था, जयपाल की पुत्री एक थी, पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का जो नाम था वो था संयोगिता। संयोगिता से ये प्यार करता था, जयचंद को ये पसंद नहीं था, इसलिए गौरी के शादी और पृथ्वीराज को हरवाया था। बाद में गौरी ने ही इसे युद्ध करके इसे परास्त कर लिया। उसके बाद इसके साथ 4 गुलाम आए थे कुछ, उसमें से एक गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदें निर्माण कराई। किस पर? उसके गुरु में कुतुब बख्तियार अलखानी के नाम पर इसने 2 मस्जिद निर्माण कराई। पहला कन्नत उल इस्लाम इन दिल्ली में, 2.5 नंगा झोपड़ा कहाँ? अजमेर में। उसी साल इसने 1199 में कुतुब मीनार की निर्माण शुरू की, जो आगे चलकर इल्तुतमिश ने 1229 में पूरा किया। फिर गौरी की बात करें, फिर गौरी 1200 में मर गया। जब ये मर गया तो उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, सॉरी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत मतलब शुरुआत 1206 से पढ़ेंगे 1526 तक। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत सबसे पहले पढ़ते हैं गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक पढ़ते हैं, जिसके संस्थापक फाउंडर हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श, पीले बख्श या कुरान खां या सिपाह सालार कहा जाता है। इसने ये टाइटल धारण की थी कि 1210 में पोलो चौकान खेलते वक्त इसने घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद इसका एक पुत्र हुआ आराम शाह लायक नहीं था, इस कारण इल्तुतमिश ने जुड़ की एक युद्ध किया, आराम शाह वर्सेस इल्तुतमिश, जिसमें आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश जीता। इल्तुतमिश फिर दिल्ली की सल्तनत पर आ बैठा। कब बैठा? 1211 में। 1236 के बीच में इल्तुतमिश की हम शासनकाल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यह भारत का प्रथम सुल्तान हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। वो मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का असली फाउंडर जो हुआ यही हुआ। फिर उसके बाद तराइन का युद्ध लड़ा गया 1215 से लेकर 1216 में, लगभग 1215 के बीच में लोग इसको देखते हैं। उसके बाद इसी के समय चंगेज खान की आक्रमण हुआ था दिल्ली में, भारत में। चंगेज खान का असली नाम तैमुचिन था। चंगेज खान के विषय में मुझे लगता है बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग चंगेज के बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि कितना खतरनाक था वो। बात करें सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट और चंगेज खान, इन दोनों के लिए 22 शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने महान ये सब युद्ध हो गए थे, ये सब शासक थे। इसी साल इसने लाहौर से राजधानी दूसरी लाहौर वो लाकर कहाँ रखा? दिल्ली रखा। इसी साल लाहौर से राजधानी दिल्ली बनाया गया। 1236 में ये मर गया। फिर इसका जो टर्म या मकबरा हम लोग जानेंगे वो हुआ कहाँ? कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में। इसकी बात करें, कुछ प्रमुख बातें उस टर्म तक की बात करें तो इब्तिदाई की शुरुआत इसने की है और तल चालीसा जिसे तुर्कान ई चहलगानी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 40 लोग हुआ करते थे। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 में सुल्तान बनी 1240 तक। प्रथम ये महिला सुल्तान थी जो दिल्ली सल्तनत की बैठी थी। किसी द्वारा बनाया गया? दल चालीसा और आमिर जो महान थे उनके सपोर्ट से बनाई गई थी। उसके बाद 1240 में एक विद्रोह हुआ, अल्तुनिया ने विद्रोह किया। उसको शांत करने के लिए सुल्तान ने उसको शांत करने के लिए गई वहाँ, तो अल्तुनिया ने इसको अरेस्ट कर लिया। फिर रजिया ने इसे ऑफर किया मुझसे तुम शादी कर लो तो दिल्ली तुम्हारा हो जाएगा। फिर उसने अल्तुनिया ने इससे शादी कर ली और ये फिर दिल्ली कर लौटे। ये बात पता चल गई किसको? दल चालीसा को। फिर दल चालीसा ने जब ये लोग एक घर में आराम करते थे तो दल चालीसा के डाकुओं ने इन्हें मरवा दिया। उसके बाद अगला जो शासक हुआ बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक। फिर उसके बाद इसी एक बार
अगला शासक हुआ मोहम्मद शाह, उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद, उसके बाद जानी मानी शख्सियत। फिर बात करेंगे बलबन के बारे में। बलबन 1200 शासन में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1287 तक इसने राज किया। इसे को लोग खान जिले इलाही यानी यहाँ पर या खुदाई के नाम से जानते थे। इसने बात करें तो इसने चालीसा की कांत करा दिया। सीता बाई को इसकी नीतियाँ थी और रक्त की नीति इसने चलाई। नवरोज फेस्टिवल जो एक फारसी त्यौहार था उसका इसने मनाया, जो गैर मुस्लिम त्यौहार हुआ करता था। उसके बाद मंगोलाइट देश में दूसरी बार मंगोलियों का आक्रमण हुआ इसी समय। फिर उसके बाद इसका अगला शासक हुआ कैकुबात। उसके बाद अंतिम शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का होगा कैमूर्स। कैमूर्स दिल्ली का अंतिम शासक हुआ 1290 में। फिर हम अगली जो वंश डेंसिटी पढ़ते हैं वो होती है खिलजी वंश। गुलाम वंश समाप्त होने के बाद खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर राज किया 1290 से लेकर 1320 तक। इसके जो फाउंडर संस्थापक हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये फिरोज खिलजी कौन था? मलिक फिरोज, इसका असली नाम मलिक फिरोज ही है और मलिक फिरोज ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। इसके शासनकाल की बात करें तो 1290 से लेकर 1296 तक हुआ। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य की इसने स्थापना की। भारत प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के प्रति उदार था, सबसे बूढ़ा बादशाह। लेकिन बात सबसे बूढ़ा बादशाह तो इसे कहा जाता है। 86 साल की उम्र में ये सुल्तान बना था, इसलिए इसे साइदा खान के नाम की उपाधि दी गई है धारण की, इसने धारण की। उसके बाद तीसरी जो मंगोल का आक्रमण हुआ इसी समय हुआ था। उसके बाद उसी के डर से इसने 4000 सैनिकों की एक सिटी मुगलपुर बसाई, जिसे मंगलपुर के नाम से जानते हैं। फिर 1296 में अटैक ऑन गुजरात भाई अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और राजा रामचंद्र को हराकर उनको लूटकर उसे परास्त किया। उसके बाद इस बात को जब पता चला जलालुद्दीन खिलजी को, तो जलालुद्दीन खिलजी इसी के साथ इसके पास मिल गया। तो ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को मार दिया, जहाँ से मार दिया, पंजाब से मारकर दिल्ली पर इसने अपना शासन कायम किया। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 तक। इसका असली नाम जो अली गुरशाह से देखिए, इसका असली नाम हुआ करता था। ये प्रथम सुल्तान हुआ जो एक स्थायी सेना रखा। इसने सुल्तान जहाँ की उपाधि इसने धारण की। फिर इसके बाद अब इसने कई अभियान किए, जिसमें से फेमस अभियान बात करें तो गुजरात मिशन 1298 में किसके विरुद्ध? दायकण वगैरह के विरुद्ध। उसके बाद रणथंभौर 1301 में हमीर देव के विरुद्ध। उसके बाद मशहूर अभियान चित्तौड़ का रतन सिंह के विरुद्ध। फिर उसके बाद अगला इसने अभियान किया देवगिरी पर, जहाँ का राजा हुआ था राजा रामचंद्र देव। उसके बाद वारंगल अभियान रुद्र प्रताप के खिलाफ। रुद्र प्रताप ने ही कोहिनूर मलिक काफूर को प्रथम बार दिया, वहीं से ये चर्चित में आया। लखनऊ की बात करें तो इसने सीरी का किला, अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, होश खास, जमात खाता मस्जिद का निर्माण कराया। 1216 में ये मर गया। इसकी मकबरे की बात करें तो कुतुबुद्दीन कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। इसने हुलिया डाक सिस्टम, बाजार नियंत्रण प्रणाली आदि का इसने कंट्रोल नियंत्रित किया, स्थापित किया। उसके बाद अगला शासक हुआ सियाबुद्दीन उमर। उसके बाद हुआ मुबारक शाह खिलजी। उसके बाद अंतिम और लास्ट शासक हुआ खिलजी वंश का नसीरुद्दीन खिलजी। उसके बाद पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो संस्थापक हुआ वो गियासुद्दीन तुगलक का एक्चुअल नाम था वो था गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक मुबारक शाह का वजीर या प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। इसने नहर का निर्माण कराया। नहर का निर्माण कराने वाले प्रथम सुल्तान की बात करें तो ये यही था, गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। इसमें रस्म मियाना चलवाया नेचुरल पॉलिसी और गियासुद्दीन तुगलक की नेचुरल पॉलिसी। जिसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की दिल्ली में 1325 में। 1325 में ये लकड़ी के महल के नीचे दबकर इसकी मृत्यु हो गई तुगलकाबाद में, जो उसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 में ये दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का शासक बना, अगला शासक बना। इसे पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं क्योंकि इसने बहुत पढ़ा लिखा था, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। तो जानते हैं आप सब, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा था पागल ही था, यही माना था। इसी समय जो एक यात्री हुआ मोरक्को का यात्री इब्न बतूता इसी के दरबार में 1333 में आया और इसकी अभिरुद्धा ने ही रहला नामक पुस्तक लिखी। बाकी की कहानी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।